वेल ये जो कहानी है वो एक ऐसे बंदे के बारे में है जो कि बड़ा होकर बुशीन बनना चाहता है। बुशीन वो होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। तो क्या हमारा भाई बुशीन बन पाएगा? ये स्टोरी इसी के बारे में है। तो चलिए हम अपने एक्सप्लेनेशन की ओर आते हैं। वेल इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम मुसासे होता है, जो कि माइनिंग कर रहा था। वहाँ पर और भी बंदे होते हैं जो कि माइनिंग कर रहे थे। जिसके बाद हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर दो तरीके के काम होते हैं। जिसमें जो पहला काम होता है उसके अंदर आप माइनिंग कर सकते हो या फिर आप सभी जाकर खेती बाड़ी कर सकते हो। पर हमारा जो हीरो होता है वो माइनिंग कर रहा था ताकि वो अपने पावर को और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। वहाँ पर उसके मौजूद साथी भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि जो मुसासे होता है वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग बंदा होता है। वो कभी भी हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटता। जिसके बाद वो सभी उसकी तारीफ करते हैं। मुसासे तो अपने तारीफ को सुनकर काफी खुश हो चुका था। वेल इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि क्लास को ले रहे होते हैं। वहाँ पर मौजूद बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम सभी तो बड़े होकर माइनर बनेंगे। जो टीचर होती है वो भी उन सभी को सपोर्ट कर रही होती है और कह रही होती है कि हाँ तुम सभी को बड़े होकर एक माइनर बनना चाहिए। और इसके बाद वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि काफी सारे ऐसे बंदे हैं जो कि बुशीन के बारे में सोच रहे होंगे। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि जो बुशीन होते हैं वो सिर्फ कहानियों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो आप सभी को बुशीन बनने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जिसके बाद टीचर कहती है कि कल तुम सभी का माइनिंग सेरेमनी होने वाली है तो तुम सभी अपने अपने तैयारी को मुकम्मल कर लेना। वहीं पर हमें मुसासे को दिखाया जाता है जो कि टीचर के बात को सुनकर काफी गुस्सा हो चुका था और वो टीचर से कहना चाहता था कि टीचर मैं एक बुशीन बनना चाहता हूँ, पर अफसोस की बात है उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती है कि वो टीचर का विरोध कर सके। जिसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर हमें मुसासे को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त कुजीरो के साथ में प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो दोनों काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं और उनका सपना होता है कि वो बड़ा होकर एक बुशीन बनेंगे। तभी वहाँ पर कुजीरो के फादर आ जाते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ में बुलाकर ले जाते हैं और इसके बाद वो उनको बुशीन और उन्हीं मॉन्स्टर्स के बारे में बताते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि हिनामोटो नाम का एक शहर था जहाँ पर उन्हीं मॉन्स्टर्स ने काफी लंबे समय पहले अटैक कर दिया था और उसको अपने कब्जे में कर लिया था। पर तभी वहाँ पर कुछ हीरोज आए जिनको बुशीन कहा जाता है, जो कि उन डिमंस को मारने का काम करते हैं। और जो हिनामोटो शहर है उसको आजाद कराने के लिए हमारे हीरोज आज भी फाइट कर रहे हैं। वहीं पर हमें मुसासे को दिखाया जाता है जो कि कुजीरो के फादर के बातों को सुनकर काफी एक्साइटेड हो चुका था और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम बड़े होकर एक बुशीन बनेंगे। जहाँ पर हमें कुजीरो को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ मैं ऐसा करने में तुम्हारी मदद करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ में एक बुशीन बनूंगा। वेल इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मुसासे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि वो चाहकर भी टीचर का विरोध नहीं कर पा रहा था। जो टीचर होती है वो उन सारे बंदों से कहती है कि एक बार जोर से बोलो, आखिर तुम सभी बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? वो सभी जोर से बोलते हैं और कहते हैं कि हम माइनर बनना चाहते हैं और माइनिंग के काम में महारत हासिल करना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर तो मुसासे और भी काफी गुस्सा हो चुका था, पर वो इस बात को सोचकर शांत हो जाता है कि इस दुनिया में कोई भी मेरे फीलिंग को समझे या ना समझे, कुजीरो एक ऐसा बंदा है जो कि मेरे फीलिंग को समझता है, तो मुझे दुनिया से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वेल नेक्स्ट सीन में हमें मुसासे को दिखाया जाता है जो कि कुजीरो से मिलने के लिए उसके घर पर आया होता है और इसके बाद वो कुजीरो के पास में जाता है और अपने ड्रीम के बारे में बात करने लगता है। जहाँ पर हमें कुजीरो को दिखाया जाता है जो कि कुछ काम कर रहा था। वहीं पर हमें मुसासे को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन को उसे दिखाता है। कुजीरो कहता है कि तुम जिस पाथ पर चल रहे हो उसमें कोई भी लाइफ नहीं है और इसके बाद वो कहने लगता है कि हमें अपने ड्रीम को ड्रॉप आउट कर देना चाहिए, जिससे मुसासे गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमने साथ में वादा किया था कि हम बड़े होकर एक बुशीन बनेंगे, तो आखिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? कुजीरो कहता है कि जो बुशीन होते हैं वो सिर्फ कहानियों में होते हैं, बुशीन असलियत में नहीं होते हैं। जिस बात को सुनकर मुसासे काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम इसके बारे में कैसे कह सकते हो, क्योंकि हमें इसके बारे में खुद तुम्हारे फादर बताया करते थे। कुजीरो काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि मेरे जो फादर थे वो एक नंबर के झूठे थे, वो हमेशा झूठ बोलते थे। बुशीन नाम का कोई भी चीज नहीं होता है, वो हमें बचपन से ही एक झूठी कहानी दिखाते आ रहे हैं। मुसासे तो उसके बातों को सुनकर हैरान हो चुका था और उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जिगरी दोस्त जो कभी उसके साथ में मिलकर
होकर एक बुशीन बनना चाहता था वो आज ऐसी बातें कर रहा है। उसको तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मुसासे कुजीरो के बातों की वजह से काफी गुस्सा था और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं एक दिन तुम्हें बुशीन बनकर दिखाऊंगा, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वेल इसके बाद हमें कुजीरो के पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों बन गया, जहाँ पर हमें कुजीरो को दिखाया जाता है जो कि हमेशा अपने दोस्तों को बताया करता था कि वो बड़ा होकर एक बुशीन बनेगा, पर कोई भी बंदा बुशीन के बारे में नहीं जानता था। वो सभी मानते थे कि जो बुशीन है वो सिर्फ कहानियों के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से वो सभी उसका मजाक उड़ाते थे। और उसके पास में स्वॉर्ड होने के कारण उसके जो साथी थे वो भी उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि उसकी जो टीचर होती है वो भी उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि बुशीन नाम का कोई भी चीज नहीं होता है, तो तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। साथ ही हम कुजीरो को देखते हैं जो कि इन्हीं सभी बातों की वजह से काफी ज्यादा अपसेट हो चुका था और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके जो फादर थे वो एक लायर थे, वो हमेशा उसे झूठ बोला करते थे। वो इन्हीं सभी बातों की वजह से ट्रॉमाटाइज हो चुका था और उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके फादर झूठे थे। वेल अगले सीन में हमें माइनिंग सेरेमनी को दिखाया जाता है जहां पर मुसासे काफी सारे माइनर्स के साथ में आगे बढ़ रहा था। गांव के जो बंदे होते हैं वो उन सभी को काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि उनके गांव से और भी काफी सारे बंदे माइनिंग के लिए जाने वाले थे। ये बंदे पहले भी माइनिंग का काम करते थे पर अब ऑफिशियली इन सभी को एक केव के अंदर भेजा जाने वाला था ताकि ये सभी माइनिंग कर सके। वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो उन सभी के सामान को ले लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें अंदर जाकर माइनिंग करना है तो तुम्हें अपने सारे सामानों को यहाँ पर जमा कराना होगा, जिसकी वजह से उन सभी को अपने सामानों को जमा कराना पड़ता है। जिसके बाद वो सारे गार्ड गेट को ओपन कर देते हैं, जिसके बाद वो सारे बंदे माइनिंग करने के लिए माइनिंग केव के अंदर जा चुके थे। जैसे ही वो बंदे माइनिंग केव के अंदर आते हैं वो अपने सामने के नजारे को देखकर हैरान हो चुके थे क्योंकि हमें वहाँ पर काफी सारे ऊनी मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि माइनर्स को गाजर मूली समझकर खा रहे होते हैं। और यहाँ पर जो भी माइनर्स होते हैं वो सभी जो भी माइन कर रहे होते हैं वो इन ऊनी मॉन्स्टर्स के खाने के लिए माइन कर रहे होते हैं, और जो भी बंदे काम नहीं कर पा रहे होते हैं उनको वो बंदे काफी ज्यादा टॉर्चर भी कर रहे होते हैं। वहीं पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अभी लाए हुए नए बंदों से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम अच्छे से काम करते हो तो तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं होगा। और इसके बाद वो उनको आगे बढ़कर काम करने को बोलता है। पर हमें मुसासे को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में पहले से ही जानता था और कहता है कि वेल मैं इसके बारे में पहले से ही जानता था और मैं तैयार होकर आया था। आज मैं इन सारे ऊनी मॉन्स्टर्स को यहीं पर मार दूंगा। और इसके बाद वो अपने साइथ को निकालता है पर तभी उसे याद आती है कि मेरे पास में तो मेरा साइथ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आते समय उन बंदों ने मेरा साइथ ले लिया था। तभी उसकी नजर अपने सामने जाती है जहाँ पर एक साइथ पड़ी थी, मतलब कोरने वाला कुदाल होता है, वो लेकर उसको आगे बढ़ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। वेल अगले सीन में हमें कुजीरो को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर बैठा होता है और अपने कटाने को देख रहा होता है और अपने फादर के बारे में याद कर रहा था और कह रहा था कि मेरे फादर तो एक नंबर के लायर थे। पर तभी उसको अपने सामने एक चीज दिखाई देती है। जैसे ही वो उसको ओपन करता है उसके अंदर से एक बुक निकलती है जिसके अंदर काफी सारे मार्शल आर्ट के टेक्निक लिखे हुए होते हैं जिसको मुसासे ने प्रैक्टिस किया था, और उसके अंदर उन्हीं मॉन्स्टर्स के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन को नोट किया था, जिसकी वजह से कुजीरो को मुसासे पर यकीन हो जाता है। वेल अगले सीन में हमें मुसासे को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, पर उन्हीं मॉन्स्टर काफी पावरफुल थे जिसकी वजह से मुसासे की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो जो उन्हीं मॉन्स्टर होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो मुसासे को पकड़कर उठा लेते हैं और वो उसे मारने वाले होते हैं। वहाँ पर मौजूद उसके जो साथी होते हैं वो मुसासे से कहते हैं कि तुम्हें हार मान जानी चाहिए और दोबारा से माइनिंग के काम पर लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हार मान जाते हो तो तुम्हारा जान बच सकता है। वहाँ पर एक मौजूद बंदा होता है जो कि कहता है कि तुम काफी हीरो बन रहे थे, देखो तुम्हारे हीरो बनने के चक्कर में तुम्हारी हालत कैसी हो गई। वो जो उन्हीं मॉन्स्टर होते हैं वो मुसासे को मारने वाले होते हैं, पर मुसासे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो हंस रहा था। उसके सारे दोस्त काफी डर चुके थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अब मुसासे नहीं बचने वाला है। पर तभी कुजीरो वहाँ पर अपने बाइक को लेकर आ चुका था जो कि उस उन्हीं पर अटैक कर देता है और उसको नीचे गिरा देता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। अब मुसासे अपने दोस्त को यहाँ पर देखकर हैरान हो चुका था और उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो कुजीरो होता है वो मुसासे पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अकेले आने की। और इसके बाद वो कहता है कि चलो अगर हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो हम इन सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। जहाँ पर हमें मुसासे को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था
और इसके बाद वो कहता है कि हाँ चलो हम साथ में मिलकर इसका सामना करते हैं। वो दोनों अपने स्टैंड को ले लेते हैं, जहाँ पर हमें मुसासे को दिखाया जाता है जो कि अपने किताब से सीखे हुए टेक्निक को आजमाने के लिए रेडी हो चुका था और अपने पावर को इकट्ठा करने लगता है। वो जैसे ही मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था, वो साइड को लेकर आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उस मॉन्स्टर को बीच से ही काट देता है। वो मॉन्स्टर दो टुकड़े होकर वहीं पर गिर जाता है। अब मुसासे के पावर को देखकर कुजीरो भी हैरान हो चुका था और उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। बाकी जो उन्हीं मॉन्स्टर होते हैं वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो दोनों दोस्त काफी पावरफुल थे और वो बचपन से ही काफी ज्यादा ट्रेनिंग किया करते थे, जिसकी वजह से उनके पास में काफी सारे टैलेंट होते हैं और वो एक एक करके उन सभी को मारने लगते हैं। पर तभी अचानक से पूरा खदान हिलने लगता है और वहाँ पर रेड कलर की पावर रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि उन्हीं मॉन्स्टर का जो बॉस है वो अवेक हो चुका है। जिसके बाद वो दोनों अपने बाइक से उधर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े चिकन को दिखाया जाता है जो कि असल में इन सभी का बॉस होता है। तभी मुसासे वहाँ पर आ चुका था जो कि अपने साइड का यूज करके उसको दो हिस्सों में काट देता है। वो दोनों खुश हो ही रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि हमने इस बॉस को मार दिया है, पर तभी अचानक से वो दोबारा से अवेक हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके फॉलोअर भी आ चुके थे जो कि कुछ तरीके के मेटल को लेकर आए थे, जिसको वो बंदा खाने लगता है। वो मॉन्स्टर खाते के साथ ही अवेक हो जाता है और वो अपने रियल फॉर्म के अंदर आ चुका था, जो कि देखने में काफी ज्यादा डेडली और खतरनाक लग रहा था। वो अपने रियल फॉर्म के आते के साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसकी वजह से मुसासे भी समझ चुका था कि इसके साथ में फाइट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वहीं पर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। जो मुसासे था वो बेहोश हो चुका था, जिसकी वजह से कुजीरो काफी परेशान हो चुका था, पर वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो किसी भी हालत में अपने दोस्त को बचाना चाहता था। वो आगे बढ़ता है ताकि उसका सामना कर सके, पर जो मॉन्स्टर था उसको उसका स्वॉर्ड काफी पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो कुजीरो से उसके स्वॉर्ड को छीनने लगता है। पर कुजीरो इस स्वॉर्ड को उसे नहीं देना चाहता था, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड थी उसके फादर ने उसे दिया था और कहा था कि बेटे तुम काफी अच्छी तरीके से इस स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये हमारे फैमिली का स्वॉर्ड है। तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि फाइनली कुजीरो से उसके स्वॉर्ड को छीनकर खा जाता है। तभी मुसासे भी होश में आ चुका था और वो इस चीज को देखकर गुस्सा हो चुका था और वो तुरंत ही उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और अपने साइड का यूज करके उसके पेट को फाड़ने लगता है। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो उसके पेट को फाड़ देता है और उसके अंदर चला जाता है और इसके बाद वो कुजीरो के स्वॉर्ड को बाहर ले आता है और इसके बाद वो कुजीरो से कहता है कि मेरे दोस्त तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसके बाद वो उसके स्वॉर्ड को उसे वापस करता है, जिससे कुजीरो भी काफी खुश हो चुका था। वेल तभी हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़े घर को दिखाया जाता है जो कि विला टाइप लग रहा था, जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था, जो कि काफी तेजी के साथ में इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। पर यहाँ पर आसपास में उस मॉन्स्टर ने बैरियर लगा दिया था, जिसकी वजह से वो इस बैरियर को तोड़ नहीं पाते। पर तभी उस मेंशन के अंदर से काफी सारे बंदे बाहर निकल कर आते हैं, जो कि बाइक पर बैठे होते हैं, जो कि एक बुसीन होते हैं। अब इस चीज को देखकर उस मॉन्स्टर के फॉलोअर काफी परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ये बुसीन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साथ ही हमें मुसासे और कुजीरो को भी दिखाया जाता है जो कि बुसीन को अपने सामने देखकर हैरान हो चुके थे और उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी बुसीन का जो कैप्टन होता है वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो मुसासे से कहता है कि मुसासे तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि इस मॉन्स्टर को मार पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुसासे कहता है कि नहीं, हमने इस मॉन्स्टर को मारा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। पर तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने इंजरी को हील कर लेता है और खड़ा होने लगा था, जो देखकर जो बुसीन होते हैं वो तुरंत ही अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। जो ग्रीन टाइप के बंदे होते हैं वो उसको पकड़ कर रखे होते हैं और जो दूसरे टीम के बंदे होते हैं वो आसमान में होते हैं और वो अपने कंबाइन अटैक को रेडी कर रहे होते हैं ताकि वो उस मॉन्स्टर पर अटैक कर सके। जहाँ पर हमें इस अटैक को दिखाया जाता है जो कि सच में देखने में काफी खतरनाक लग रहा था, पर हमें मुसासे को दिखाया जाता है जो कि किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहता था और कहता है कि ये पहला उन्हीं है जिसको मैं मारना चाहता हूँ, मैं इसे तुम सभी को छुड़ाने नहीं दूंगा। और वो खुद ही आगे बढ़ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ग्राउंड टूट चुका था, जिसकी वजह से मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, जिससे बुसीन का जो अटैक था वो फेल हो जाता है। मुसासे आगे बढ़ता है और अपने साइथ का यूज करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर तभी उस मॉन्स्टर ने एक बहुत ही खतरनाक अटैक को रेडी कर लिया था जो कि मुसासे पर करने वाला था, जिससे मुसासे
मुसासे भी काफी परेशान हो चुका था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी बुशिन टीम का कैप्टन आगे बढ़ता है और उस मोस्टर के वीक पॉइंट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मोस्टर मारा जा चुका था। वो जो कैप्टन था वो मुसासे को मूव करने लगता है, जिसे मुसासे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वहीं पर हमें उस मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि फट जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी सारे पावर निकलती है जो कि वो सारे बुशिन बंदे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगले सीन में हमें मुसासे को दिखाया जाता है जो कि बुशिन टीम के साथ में था। वो सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो चुका था और उसका बुशिन टीम के एक बंदे के साथ में फाइट भी हो जाती है। पर उसका जो कैप्टन होता है वो उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। भले ही अब की बार तुम इस मोस्टर को नहीं मार पाए, पर मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि अगली बार तुम जरूर किसी मोस्टर को मार पाओगे। और इसके बाद वो उसको एक क्रिस्टल दे देता है, जहाँ पर हमें मुसासे को दिखाया जाता है जिसको इस क्रिस्टल के बारे में पता नहीं था। पर कुजीरो इसके बारे में पता लगा रहा था। थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद उन्हें इस क्रिस्टल के बारे में पता चल जाता है, जिसके अंदर नेक्स्ट लोकेशन के बारे में लिखा हुआ था, जहाँ पर इन्हें उन्हीं मोस्टर मिल सकता है। जिससे मुसासे काफी खुश हो चुका था और काफी एक्साइटेड भी हो चुका था। जिसके बाद कुजीरो अपने फादर द्वारा छोड़े गए मैप को बाहर निकाल लेता है और सारे मोस्टर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देता है कि आखिर कौन से मोस्टर किस टाइप के होते हैं। और इसके बाद वो अपने नेक्स्ट लोकेशन के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी से ही वहाँ के लिए निकलना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए अपने बाइक से निकल चुके थे। ये जो सफर था वो काफी ज्यादा लंबा था और काफी ज्यादा थका देने वाला भी था। उनके पास में जो भी ग्रोसरीज होती है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है और लास्ट में खत्म ही हो जाती है। साथ ही उनका जो बाइक था वो भी डिस्चार्ज हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें अपने बाइक को धक्का देना पड़ता है और पैदल ही अपने रास्ते को कंप्लीट करना पड़ता है। पर उन्हें काफी ज्यादा भूख लग चुका था, जिसकी वजह से वो सभी फिशिंग करने के लिए बैठ जाते हैं। पर जो कुजीरो होता है उसके पास में काफी टैलेंट होता है, वो काफी जल्दी ही काफी सारे मछलियों को पकड़ लेता है। पर जो मुसासे था वो मछलियों को पकड़ नहीं पाता, इसीलिए वो साबित करने के लिए कि मैं भी मछलियों को पकड़ सकता हूँ वो दूसरे साइड चला जाता है। पर काफी लंबा समय हो जाने के बाद भी वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाता, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास में वापस आता है ताकि अपने किए हुए गलती की माफी मांग सके। पर वो जैसा ही आता है वो देखता है कि कुजीरो बेहोश पड़ा हुआ है, जिससे वो हैरान हो चुका था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी उसका दोस्त होश में आता है और उसे संभल जाने को बोलता है। वो संभल पाता, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उसे उठाकर पटक देती है, जिसकी वजह से वो काफी हैरान हो चुका था। वो लड़की उसको चॉप कर लेती है, पर मुसासे को चॉप करना इतना भी आसान नहीं है। मुसासे उसको दोबारा से उठाकर पटक देता है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है, जहाँ पर मुसासे उस पर भारी पड़ रहा था। वो लड़की समझ जाती है कि इसके सामने जीत पाना लगभग नामुमकिन है, इसीलिए वो मुसासे को सेड्यूस करने लगती है। जो मुसासे था वो उसके सेड्यूसन के अंदर आ जाता है, जिसका फायदा वो लड़की उठाती है और अपने नाइफ का यूज करके उस पर अटैक करती है। पर मुसासे उसके अटैक से बच चुका था और इसके बाद वो उस लड़की से उसके बारे में पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और बेवजह हम पर अटैक क्यों कर रही हो। पर वो जो लड़की थी वो अपने नाइफ को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि काफी एडवांस था, और उनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी जो कुजीरो था वो भी अवेक हो चुका था और खड़ा हो जाता है। लड़की को भी पता चल चुका था कि अकेले इन दोनों से फाइट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो उनके बाइक को चोरी कर लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपना बाइक चाहिए तो तुम्हें हमारा पीछा करना होगा। और इसके बाद वो उनके बाइक को लेकर भाग जाती है। वो दोनों बंदे भी मछली खाते हुए उसका पीछा करते हुए एक सिटी के पास में आ चुके थे। वो इस सिटी को देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि यह सिटी सच में काफी ज्यादा बड़ा था। जिसके बाद वो इस सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के पास में आई होती है और हमें पता चलता है कि उसका फादर इस सिटी का सिटी लॉर्ड होता है। वो लड़की बताती है कि फादर आपने जैसा मुझसे बोला था मैंने वैसा कर दिया है, जिससे उसके फादर काफी खुश हो चुके थे। और इसके बाद वो उसको अपने पास में बुलाते हैं। वो भी दौड़ते हुए अपने फादर के गले लग जाती है। उसके फादर उसे प्यार करने लगते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि वेल जाओ उन दोनों बंदों को मेरे पास में लेकर आओ। वो उसके पास में आती है और इसके बाद वो कहती है कि तुम दोनों को मेरे साथ में चलना होगा, क्योंकि मेरे जो फादर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और इसके बाद वो उन दोनों को अपने पीछे आने को बोलती है। जो मुसासे था वो कहता है कि क्या तुम दोबारा से हमें चौक करना चाहती हो। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इतने भी बुरे नहीं है। और इसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ में लेकर जाने लगती है। तभी मुसासे जो था वो इस सिटी के नजारे को देखकर काफी खुश हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर मौजूद बंदे काफी खुश होते हैं और वो काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। जो मुसासे था वो काफी सारे
बातों के बारे में उससे पूछता है, जहाँ पर हमें तासुगामी को दिखाया जाता है जो कि अपने विलेज के बारे में उन्हें बता रही होती है और काफी सारे चीजों को भी उन्हें अनुभव कराती है। मुसासे जो था वो इन सभी नए अनुभव को पाकर काफी खुश हो चुका था और वो तीनों काफी झूमते गाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो काफी लबी डबी होते हैं। दो बच्चे आगे बढ़ते हैं और मुसासे से कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ में स्वॉर्ड फाइट करोगे। कुजीरो आगे बढ़ जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ में स्वॉर्ड फाइट करता हूँ। जिसके बाद वो उन बच्चों के साथ में खेलने के लिए आगे बढ़ जाता है। तासुगामी मुसासे को अपने बहन के बारे में बताती है और कहती है कि मेरी जो बड़ी बहन थी वो लंबे समय पहले उन्हीं मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ में जंगल के अंदर गई थी, पर वो उन्हीं मॉन्स्टर काफी पावरफुल था और उसने मेरे सिस्टर को मार दिया। जो सुनकर मुसासे भी काफी सैड हो चुका था। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि सिटी लॉर्ड के सामने बैठे होते हैं। जो सिटी लॉर्ड होता है वो उन दोनों से कहता है कि आखिर तुम दोनों को ये खाना कैसा लगा। जहाँ पर हमें मुसासे को दिखाया जाता है जो कि सिटी लॉर्ड से कहता है कि सिटी लॉर्ड, मैंने ऐसा सुना है कि आप हमें यहाँ पर बुलाना चाहते थे, कि आप अपने बेटी को हमें देना चाहते हो। सिटी लॉर्ड कहता है कि तुम दोनों काफी नोटी हो रहे हो और इसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पर कुछ खास मकसद से बुलाया है। और इसके बाद वो कहता है कि हमारे सिटी के ऊपर उन्हीं मॉन्स्टर लगातार अटैक करते रहते हैं, तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और इसके बाद वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में कितेसु है। जो सुनकर वो दोनों हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहता है कि है ये कितेसु क्या होता है। जो सुनकर सिटी मास्टर काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि वेल, इन दोनों बंदों को कितेसु के बारे में पता नहीं है, ये हमारे लिए यूजलेस है। और इसके बाद वो अपने बेटी से कहता है कि बेटी जल्दी करो, इन दोनों को पकड़ लो और जाकर कारावास के अंदर बंद कर दो। तासुगामी भी खड़ा होती है और अपने पावर का यूज करके उन दोनों पर अटैक कर देती है और उन दोनों को बंदी बना लेती है। वेल, नेक्स्ट सीन में हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटी पर काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमको सिर्फ एक काम दिया था कि तुम उन बंदों को खोज कर लाओ जिनको कितेसु के बारे में पता हो। तुमने ये बोला था कि इन बंदों को कितेसु के बारे में पता है, पर इन चोमुओं को तो कितेसु के बारे में भी पता नहीं है। और इसके बाद वो अपने बेटी से कहता है कि बेटी तुम एक नंबर की यूजलेस हो, मैंने तुम्हें काम दिया था वो भी तुम पूरा नहीं कर पाई। और इसके बाद वो अपने बेटी से कहती है कि हमारे विलेज के अंदर जो भी बंदे हैं, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो या औरत हो, सभी को बोलो कि अपने हाथ में वेपन को उठा ले, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमें उन्हीं मॉन्स्टर से फाइट करना होगा। मैं जानता हूँ कि हम इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे, पर मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। भले ही इसके अंदर हमारे पूरे विलेज के बंदे मारे जाए, पर फिर भी हमें उन्हीं मॉन्स्टर से फाइट करना होगा। पर वो जो लड़की होती है वो इसके खिलाफ होती है और अपने फादर से कहती है कि फादर, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जरूर कितेसु के बारे में पता लगाऊंगी। और इसके बाद वो कितेसु के बारे में पूछने के लिए उन दोनों के पास में आ जाती है, जहाँ पर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि तासुगामी को अपने सामने देखकर काफी गुस्सा हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि डायन औरत, आखिर तुमको अब हमसे क्या लेना है जो कि तुम मेरे पास में आई हो। वो रो रही थी और कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। और इसके बाद वो कहती है कि प्लीज तुम मुझे कितेसु के बारे में बता दो, क्योंकि अगर तुम इसके बारे में मुझे नहीं बताते हो तो हमारे विलेज के सारे बंदे मारे जाएंगे। उन दोनों को तो कितेसु के बारे में पता ही नहीं था। और इसके बाद वो पूछते हैं कि आखिर ये कितेसु क्या होता है। वो बताती है कि जो कितेसु होता है वो हमें तब मिलता है जब हम किसी उन्हीं मॉन्स्टर को मारते हैं। जो सुनकर मुसासे हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ओह, तुम्हें पता चल चुका है कि हमने पहले भी एक उन्हीं मॉन्स्टर को मार रखा है। वो कहती है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता था, इसीलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर बुलाकर ले आई थी ताकि तुम दोनों हमारी मदद कर सको, पर तुम्हें तो कितेसु के बारे में पता ही नहीं है। मुसासे बताता है कि हाँ, हमने उन्हीं मॉन्स्टर को जख्मी किया था, पर हमने उन्हीं मॉन्स्टर को नहीं मारा था, बल्कि बुशिन गैंग के बंदों ने उन्हीं मॉन्स्टर को मारा था। और उन्हीं मॉन्स्टर के अंदर से जो भी कितेसु निकला था उसको बुशिन गैंग के बंदों ने एब्जॉर्ब कर लिया था। जो सुनकर तासुगामी काफी हैरान हो जाती है और उसे समझ में आ चुका था कि ये दोनों बंदे उसके किसी भी काम के नहीं है और वो इसकी वजह से काफी अपसेट हो चुकी थी। और उसे समझ में आ चुका था कि अब हमारे विलेज को कोई भी नहीं बचा सकता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। और इसी के साथ में हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। गाइस, अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करूं तो आप सभी इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाना। और हाँ, याद से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ में।